आ रहे हो? दुकान की तरफ नहीं जाना क्या? हाँ, दुकान की तरफ जा ही जाना है, बस एक काम आ गया था, आकर बताता हूँ क्या काम था। तुम चलो अपनी दुकान खोलो, मैं भी आकर खोलता हूँ, बस थोड़ी देर में आ। तुम किस काम जा रहे हो, मुझे भी बताओ। आपको हर बात बताना जरूरी नहीं है, शहर की तरफ जा रहा हूँ। आप नाश्ता कर लेना, जाकर ले आना अपना खाना। सकीना से आया नहीं जाता, उसकी कमर में दर्द है। बिट्टू को आवाज दे देना, वो ले आई। फजल ये कहकर चला जाता है। फजल की माँ सारा दिन गांव के बाहर लेटी रहती थी। फजल माँ को अहमियत नहीं देता था, ना ही किसी काम में मशवरा लेता था। वो खुद को समझदार समझता था। वो घर आता है। कारोबार में मंदी चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ आया। मुझे लगता है जेवर बेचना पड़ेगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे जेवर दे दो ताकि इसे बेचकर दोबारा कारोबार को सेट कर सकूं। तुम्हारे पास तो बहुत जेवर है, इसका बहुत फायदा होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं अपना जेवर तुम्हें दे दूं? ये जेवर मेरे माँ बाप ने बनाया था, तुमने नहीं बनाया था। तुम लोगों ने दिया ही क्या है सिवाय तंगियों के। मेरे पास एक आइडिया है। फजल जलता है आपसे, आप उससे मशवरा ना लिया करें। जब देखो उसके पास खड़े होते हैं। इसका कारोबार मंदा चल रहा है, आपका भी बर्बाद कर देगा। फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी। वैसे तो समझ नहीं आती, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। शहनाज सकीना के हुस्न से जलती रहती थी। तुम तो राई का पहाड़ बना लेती हो। तुम्हें पता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। सकीना ने अपने गांव से नजूमी बुलवाया था, जिसने उसकी माँ को मशवरा दिया था। उसकी माँ ने घर में ही कारोबार शुरू कर लिया था। सकीना इसको बुलाया ताकि फजल को भी वो कोई मशवरा दे, जिससे फजल के कारोबार ठीक हो जाए। नजूमी बहुत मोजिज़ नज़र आ रहा था। वो बड़े मोजिज़ अंदाज में गांव में आया। उसका हुलिया बहुत मुतासिर करने वाला था। उसने सकीना के घर जाना था। वो गांव में दाखिल होता है। गांव के शुरू में ही फजल की माँ एक झोंपड़ी में रहती थी और चारपाई पर पड़ी रहती थी। हर आने जाने वाले पे उसकी नज़र होती थी, जिस वजह से उसके गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा तंग थे। माँ जी, आपको फजल और सकीना के घर का पता है? ये वो ही लगता है। फजल की माँ इसको अपने पास बुला लेती है। जी माँ जी, आपको फजल और सकीना के घर का पता है, आप मुझे बता देंगी? फजल सकीना का भी बता देती हूँ, पहले बताओ तुम कौन हो। माँ जी छानबीन ही करनी होती है, कौन है क्या करता है। पहले सबको माँ जी के दफ्तर में आकर अपना बायोडाटा बताना होगा, फिर आगे वो जा सकता है। क्या मुसीबत है, माँ जी को समझाते क्यों नहीं हो? तुमको क्या मसला है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप हर एक से पूछने बैठ जाती हैं, इससे मेहमान की बेइज्जती होती है। ये हमारा मेहमान है, मेरे गांव से आया है। अगर आपकी तशवीश मुकम्मल हो गई हो तो क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ? आपको अभी भी कुछ पूछना है या मैं इसको ले जा सकती हूँ? ये मेरा मेहमान है। क्या मुसीबत है? हर वक्त की इस मुसीबत का कोई हल भी नहीं है। छोड़े, कोई बात नहीं। सकीना ने फजल की माँ को कुछ पूछने ना दिया। चलो यार, अब उठ जाओ। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। आपको परेशानी दी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यार मुझे दुकान पर भी जाना है, सबसे पहले मैं आपको अपनी दुकान पे ले जाता हूँ। आप चलो और देखो क्या मसला है, कारोबार सेट क्यों नहीं हो रहा, दिन ब दिन मंदी ही चल रही है। आपके मशवरे से लोगों का कारोबार सेट हुआ है, उम्मीद है आप हमें भी अच्छा मशवरा देंगे। जी मैं माँ जी चलता हूँ। आपके पास बैठता, बहुत समझदार हैं आप। इनसे ही तो गांव में बरकत होगी। इनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन चलो अब मैं चलता हूँ। अच्छा माँ जी, मैं फिर आऊँगा।
जाओ बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो। सकीना और फजल ने माँ को बेइज्जत किया और उस नजूमी को साथ ले गए। फजल नजूमी को सारा गांव दिखाता है और सारा दिन उसके साथ गुजारता है। वो नजूमी से बहुत मुतासर होता है। ये आपकी दुकान है? ये दुकान तो बहुत बड़ी है। हाँ, ये दुकान मेरी है। इसमें सौदा भी बहुत है, लेकिन सामने वालों की दुकान ज्यादा अच्छी जा रही है, जबकि इसकी दुकान मेरी दुकान से छोटी भी है और इसके पास तो मेरे जितना पैसा भी नहीं है, पर कारोबार मेरा मंदा है। आप फिक्र नहीं करें, मैं आ गया हूँ। हाँ यार, कुछ करो, सामने वालों को कुछ ना बताना, उनको कोई मशवरा देना, वो आ रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें। आओ बैठो तुम दुकान में। चलो, ये मेरी दुकान है। ये कौन है? इनको पहले तो नहीं देखा दुकान में। काफी मोजिज दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं सर आप? तारुफ करवाओ। ये मेरा दोस्त है, आज ही आया है, अब मेरे साथ ही होगा दुकान में। आप सुनाओ, ठीक हो? सब अच्छा है? आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबके साथ वक्त गुजारूंगा। आपके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा होगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो यार, आ जाओ, अब दुकान पर बैठते हैं। दोपहर हो गई है और अभी तक हमने दुकान को नहीं देखा। आपके ग्राहक आए थे, आप नहीं थे तो हमने इनको बुला लिया। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, मिलकर रहते हैं। मैं आज रात चिल्ला काटूंगा, आपके कारोबार दुगने कर दूंगा। मैं सब दुगना कर दूंगा। नजूमी ने उन सबको मुतासिर किया अपनी जहानत से और अपनी बातों से। उसने उनको मशवरे देना शुरू कर दिए। वो रात को चिल्ले काटता और बड़ी मुतासिरकुन बातें करता। मुझे रोज रात इस जंगल में आना पड़ता है। सारी रात मुझे मच्छर भी काटते हैं। नजूमी रोजाना रात को जंगल में आता था और उसको उस जंगल से डर भी बहुत लगता था। वो सारी रात जंगल में होता और सुबह उस सारे लोगों को कहता कि मैं चिल्ला काट कर आया हूँ, और वो लोगों को मशवरे देता और लोगों को उसके मशवरों से फ़ायदा भी होता। आज क्या मशवरा है आपका? हम इंतजार कर रहे थे। आपके मशवरे के बगैर तो अब हमारे गांव में कारोबार शुरू नहीं होता। क्या बात है, आप घबराए हुए हैं? मुझे आपको एक बात बतानी है। आपके ऊपर खतरा है, आपके कारोबार डूब रहे हैं। आपके गांव में मेहमान की बेइज्जती हुई है, जिस वजह से आपके कारोबार खत्म हो सकते हैं। उसका कोई हल नहीं हो सकता? तुम हमें बताओ, हम उसको कोई हल कर लेते हैं। आपको अपने पैसे जेवर नदी के किनारे रखने होंगे, फिर वो दुगने हो जाएंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको क्या करना है। आप करते जाएंगे तो आपके कारोबार से खतरे खत्म होते जाएंगे। तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। ऐसा तुम लोग फिर ऐसा करो, रात को अपने पैसे लेकर जंगल में आ जाना। दादी, और कहानी सुनाओ ना। तुम्हें तो पता है, एक दो कहानी से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है। मुझे तुम ये बताओ, गांव में आज लोग क्यों परेशान हैं? सब उदास से हैं। वो जो नजूमी है उसने कहा है कि कारोबार को खतरा है। अब सब अपने पैसे रात को जंगल में लेकर जाएंगे और वो दुगने हो जाएंगे। अच्छा, तुम मेरी बात गौर से सुनो। रात को मेरे पास ही तुम सोना। मेरे पास एक आइडिया है। इस नजूमी ने तो पागल बनाया है सबको। हाँ दादी, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इस नजूमी ने सबको पागल बना रखा है। ठीक है दादी, मैं रात को आपके पास आ जाऊंगा। ये लो सारे जेवर और पैसे, ये दुगने हो जाएंगे तो हमें और क्या चाहिए। उस नजूमी के अब तक के सारे मशवरे बिल्कुल ठीक साबित हुए हैं। ठीक, हाँ तुम ठीक कह रही हो। हमारे कारोबार काफ़ी बेहतर हुए हैं उसके मशवरों से। अब कारोबार पर ख़तरा है। मेहमान की बेइज्जती हुई है। पता नहीं किसने कर दी मेहमान की बेइज्जती, जिसकी वजह से हम पर ये ख़तरा मंडला रहा है। अब वो नजूमी ही सब कुछ ठीक कर सकता है
और इससे फ़ायदा भी होगा, हमारे पैसे भी दुगने हो जाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें डबल जेवर मिलेगा। सारे अपने पैसे और जेवर लेकर नजूमी के पास आ जाते हैं और नजूमी पूरी एक्टिंग करता है। ये क्या हो रहा है? तुम हवा में कैसे उड़ रहे हो? तुम लोग अपनी फिक्र करो, ये नदी मुझे खा जाएगी और मुझे अपने अंदर ले जाएगी। हाँ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे। तुमने जैसे कहा था अपने फल ले आओ, मैं अपने सारे फल ले आया हूँ और मैं अपने सारे पैसे ले आया हूँ। मैं अपने पैसे इस नदी में फेंकूंगा तो क्या ये डबल हो जाएंगे? इन पैसों को फेंकने से कैसे डबल हो जाएंगे? ये तो जाया हो जाएंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते? मेरी टांगें बहुत दर्द हो रही हैं, जल्दी करो। ठीक है, हम ये पैसे नदी में फेंक देते हैं। नदी में फेंकने हैं या क्या करना है इनका? इन पैसों को नदी के साइड पे रख दो। मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, हम अपने पैसे रख देते हैं नदी के किनारे, तुम ठीक हो जाओगे और हमारे पैसे भी डबल हो जाएंगे। सारे पैसे रख के बेवकूफ चले गए। अब तो मैं इसको पैसों से ऐश करूंगा और ये लोग बेवकूफ बन गए हैं। ये क्या, इसने सबको बेवकूफ बनाया है और खुद इस बोरी में सारा पैसा और जेवर भर लिया है। तुम ऐसा करो, जब वो बोरी लेकर आओ, मुझे पता था ये ऐसी ही कोई हरकत करेगा। बोरी में हम वट्टे डाल देंगे और सारा पैसा हम ले जाएंगे। जल्दी करो, हमारे पास टाइम थोड़ा है। ये तो बहुत वजनी है, मैं इसको कैसे उठाऊंगी? मेरे साथ आओ, इसको उठाने में मेरी मदद करो। ये तो बहुत ज़्यादा वजनी है। जो भी है, हमें जल्दी करना होगा। जल्दी करो, इसको उठाओ और लेकर चलो पीछे। इसकी जगह पर दूसरी बोरी रखनी होगी। जल्दी करो, वो आने ही वाला होगा। वो ज़्यादा देर इन पैसों से दूर नहीं रह सकता। जल्दी से बेटा, ध्यान से उठाओ और लेकर चलो। ये बहुत वजनी है। सारे गांव वाले बेवकूफ़ हो गए हैं, अपना पैसा और जेवर इस गधे के पास छोड़ गए हैं। फजल की माँ और बिट्टू वो जेवर वहाँ से ले जाते हैं। जब वो नजूमी वापस आता है, हाय मेरा पैसा कहाँ गया? ये जेवर, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये कैसे हो गया? किसने किया होगा ये जरूर उस। अब मैं सबको क्या कहूँगा? सब तो मुझे मार ही डालेंगे। सबका पैसा बर्बाद हो गया। ये किसने किया है? मुझे तो उस माई पे ही शक है। उस माई ने मुझे देख लिया था और वो हमेशा मुझे देखती रहती थी। उसने ही सब कुछ किया होगा। उसके अलावा तो इस गांव में कोई समझदार है ही नहीं। अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, यही इसका हल है। वो नजूमी वहाँ से भाग जाता है। उसे पता था कि सुबह होने तक लोगों ने उसके पैसे का पूछना है। तुम यहाँ हो, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। वो नजूमी भी नहीं मिल रहा, किसी ने उसको भी मार दिया। वो नजूमी की जान भी खतरे में थी और हमारा पैसा भी डूब। हाय, ये क्या कह रही हो तुम? मेरा पैसा सारा बर्बाद हो गया। मैंने तो इतनी मुश्किल से पैसे जोड़े थे, मैंने तो सारे पैसे उसको दे दिए। उसने जूमी ने तो कहा था कि पैसे डबल हो जाएंगे। ये कैसे हो गया? ये जरूर तुम्हारी सास की वजह से हुआ है। हाँ, मेरी सास ही मेहमान की बेइज्जती करती है। जब देखो कोई भी मेहमान आ जाए, उसको पहले अपने पास बिठा तफ्शीश करती रहती है। और उस बेचारे नजूमी को भी नदी खा। वो दोनों लालची औरतें थीं। उनको ये था कि वो उनका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन उनके हाथ में जितना पैसा था सारा खत्म हो गया। उठो बूढ़ी औरत, तुम्हारी वजह से पूरे गांव में मुसीबत आई पड़ी है। सारे गांव वाले और सकीना और फजल माई के पास आते हैं। तुमने किसी मेहमान की बेइज्जती की, जिसकी वजह से हमारा सारा कारोबार बर्बाद हो गया, सारा पैसा लुट गया और उस नजूमी बेचारे को भी नदी खा गई। इस मनहूस को निकालो हमारे गांव।
सारे उस माई को ही कसूरवार समझ रहे थे। तुम लोगों को क्या हो गया है कि मुझे कसूरवार समझ गए हो? वो नजूमी कहाँ है? वो आपका पैसा लेकर उड़ गया है और आप लोग मेरे पास आ गए हो। क्या हुआ? क्या मसला हुआ है? मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ। वो नजूमी आप लोगों का पैसा लेके जाने ही वाला था कि मैंने और बिट्टू ने वो पैसा छुपा दिया, और जब उस नजूमी ने वापस आकर देखा वहाँ पर पैसों की बोरी नहीं थी, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना ही बेहतर समझा। सारे गांव वाले हैरान रह गए, ये क्या? ओ माँ जी, आप क्या पैसा आपके पास है? आपने अपने हमारा पैसा बचाया, और मैं कितनी बेवकूफ थी। वो नजूमी पे मुझे गुस्सा आ रहा है। उसने हमारा पैसा बर्बाद करने का सोचा था, लेकर भाग जाने का सोचा था। ये बोरी में सारा पैसा था। ये नजूमी कितना फ्रॉडिया निकला। चलो बच्चों, अब आप लोग अपना अपना पैसा और जेवर जितना है था वो ले लो और अपने अपने घरों में जाओ। आप लोगों का पैसा महफूज है। अब आप लोग फिक्र नहीं करो और किसी भी आरे गहरे पे यकीन नहीं कर लेते, और किसी गैर को अपने गांव में अपने घरों में दाखिल नहीं करते। माँ जी, आप हमें माफ कर दें। मैंने सारी जिंदगी आपका बुरा किया, लेकिन आपकी वजह से हमारे पैसे बच गए। अगर आप ना होती तो आज हमारे सारे पैसे डूब जाते। आपने इस गांव को डूबने से बचा लिया। आप हमें माफ को मैं कभी अब तंग नहीं करूंगी। आपका ख्याल रखो। जी माँ जी, मैं आपका बेटा था, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप हमारे लिए बेहतर ही सोचते हैं। हाँ माँ जी, प्लीज हमें माफ कर दे माँ जी। मैं इधर कभी आपके साथ बुरा नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को माफ किया। हमेशा छानबीन करनी चाहिए कि ये इंसान कौन है, कहाँ से आया है। आप लोगों ने बेवकूफ़ी करके सारा कुछ उसको थमा दिया। नहीं माँ जी, हम आइंदा आपसे हर बात में मशवरा लेकर चलेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। हाँ ठीक है, अब ये पैसा लेकर जाओ, अपने अपने घरों में जाओ। सब जिसका पैसा है सबको दो। उस दिन के बाद से फजल और सकीना को सबक हासिल हो चुका था। वो अपनी माँ की खिदमत करने लगे। सकीना हर टाइम खिदमत में होती और फजल उनसे मशवरे लेकर चलता था। ये ले माँ जी जूस। माँ, दादी जूस, दादी जूस मुझे भी मिलेगा ना? वाह दादी, खिदमतें हो रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं।